30 अप्रैल की रात एक रिटायर्ड फौजी की उसकी पत्नी ने हत्या करवा दी। हत्या से पहले बाकायदा शराब पी गई, शराब पार्टी हुई और फिर उसके बाद कत्ल का एक ऐसा खेल खेला गया जिसे जानकर हर कोई हैरान है। उस पत्नी ने अपने दोनों बच्चों को सोने के लिए घर के ऊपरी मंजिल पर बने कमरे में भेज दिया था ताकि उसके प्लान में कोई बाधा ना बन सके, कोई सबूत ना मिले। लेकिन ऊपर वाले ने सोच रखा था कि इस कातिल पत्नी को जेल की सलाखों के पीछे जल्द पहुंचाना है, इसका खूनी चेहरा दुनिया को दिखाना है और शायद इसीलिए रिटायर्ड फौजी का अंतिम संस्कार हो पाता उससे पहले लाश को पुलिस ने कब्जे में ले लिया और आज ये महिला, उसका प्रेमी और इस कत्ल में साथ देने वाला उसका दोस्त पुलिस की गिरफ्त में है। ये पूरा मामला है कोटा का। दरअसल कोटा में एक पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर और उसके साथी के साथ मिलकर बॉयफ्रेंड के अपने पति को मौत के घाट उतार दिया और मौत के घाट उतारने के लिए बाकायदा अपनी चुन्नी जो थी, अपनी साड़ी जो थी, खुद अपने बॉयफ्रेंड को दी ताकि उससे गला घोटा जा सके, क्योंकि जब हाथ से गला दबाया जा रहा था तो जान निकली नहीं थी। होता क्या है कि पुलिस जांच में ये पता चला है कि घटना ये आरके पुरम थाना क्षेत्र के आवली रोजड़ी इलाके की है। यहाँ गुरुवार रात दीपिका नाम की एक महिला है, उसने अपने प्रेमी देवेश को फोन करके घर बुलाया। देवेश अपने एक साथी विष्णु के साथ देर रात घर पहुंचा। इसके बाद रिटायर्ड फौजी, देवेश और विष्णु तीनों ने मिलकर शराब पी। शराब पीने के बाद इन लोगों के बीच में कहासुनी हो गई। कहासुनी इसलिए हुई थी क्योंकि जो रिटायर्ड फौजी थे, ऐसा कहा जा रहा है कि वो अपनी पत्नी देविका के साथ मारपीट करते थे और देवेश जो था वो दीपिका से प्यार करता था। लेकिन इस बात पे कहासुनी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि शराब के नशे में धक्का मुक्की होने लगी और बाद में गला दबाकर हत्या कर दी गई। आपको बता दूं, तीनों ने पहले साथ बैठकर शराब पी थी और फिर उसके बाद हत्या को अंजाम दिया था। साजिश के तहत मनोज का गला घोटकर हत्या हुई और वारदात को छिपाने के लिए आरोपियों ने लाश को पलंग पर लिटा दिया ताकि मामला एक नॉर्मल डेथ का लगे। इसके बाद ये कत्ल करने के बाद लाश को पलंग पे लिटाया और उसके बाद जो कातिल था देवेश और उसका साथी विष्णु, दोनों वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह ये दोनों फिर वापस आते हैं, अर्थी का सामान मंगाया जाता है और उसके बाद अंतिम संस्कार की तैयारी होती है। लेकिन घर के आसपास के जो पड़ोसी थे, गांव वाले थे, उनको शक हो रहा था क्योंकि किसी के घर में अगर मौत होती है तो रोना पीटना मचता है, दुख का माहौल होता है। इस घर में ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। इस बीच पड़ोसी जो हैं वो रिटायर्ड फौजी जो थे मनोज, उनके परिवार को इत्तला करते हैं। परिवार को जैसी खबर मिलती है वो फौरन अपनी बहू को कॉल करते हैं, दीपिका को। दीपिका कहती है कि हम इन्हें लेकर जा रहे हैं। जो मनोज के पिता थे वो अपने एक समाज के कुछ बड़े लोग थे, उनको फ़ोन करते हैं, आस पड़ोस के लोगों को फ़ोन करते हैं जो उनके बेटे के घर के आसपास रहते थे और कहते हैं कि आप किसी भी तरीके से अंतिम संस्कार मत होने देना, हम लोग बस पहुंच रहे हैं रास्ते में। समाज के बड़े लोग वहां पहुंचते हैं, शव को रोका जाता है अंतिम संस्कार के लिए। वहां पे थोड़ा गर्मा गर्मी का माहौल हो जाता है, पड़ोसी भी रोकते हैं। ये सारी चीज़ें देख के देवेश और विष्णु घबरा जाते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। फिर मनोज के परिवार वाले आते हैं, रिटायर्ड फौजी जो थे, और उसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है। जब चादर हटाई जाती है तो गले पर एक निशान मिलता है। यहाँ शक हो जाता है कि ये मामला नॉर्मल डेथ का नहीं बल्कि हत्या का है। पोस्टमार्टम कराया जाता है और पोस्टमार्टम में ये बात निकल कर सामने आती है कि वाकई गला दबाकर हत्या हुई है। ये तो हुई हत्या की वजह। अब आपको बताता हूं कि इसके पीछे की असली कहानी क्या थी कत्ल की। दरअसल ऐसा कहा जा रहा है कि जब रिटायर्ड फौजी जो थे उनका अपनी पत्नी से काफी सालों से रिश्ता ठीक नहीं चल रहा था। दोनों के बीच में आए दिन लड़ाई झगड़े होते थे। इस बीच देवेश नाम का एक शख्स जो था वो दीपिका की जिंदगी में आता है और उसके बाद दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। जब जो पति थे मनोज, रिटायर्ड तो हो चुके थे लेकिन वो अजमेर में क्लर्क के तौर पर काम कर रहे थे और इसी दौरान वो घर से दूर भी रहते थे। देवेश इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर आए दिन दीपिका से मिलने घर आता था। उन दोनों के बीच में नाजायज़ रिश्ता बन चुका था। लेकिन जब वापस मनोज घर आते तो ये दोनों मिल नहीं पाते थे। इनके बीच का मनोज अब रोड़ा बन रहा था और उस पत्थर को, रोड़े को हटाने के लिए इन्होंने कत्ल की एक कहानी बनाई और इसीलिए गुरुवार की रात 30 अप्रैल की रात इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। इस मामले पर पुलिस का क्या कहना है, एक बार आप सुनिए। देवेश को हिंडौन से गिरफ्तार किया गया, वो फरार हो गया था। मैडम, ये मामला पूरा सुनियोजित था उस दौरान, झगड़े के दौरान हुआ सब कुछ? उसमें ये तो पहले से इनकी प्लानिंग चल रही थी कि क्योंकि देखिए मृतका की पत्नी पिछले 4-5 महीने से 6 महीने से इस व्यक्ति के साथ इन्वॉल्व थी
तो उसका ये कहना है कि मैं इतने सालों से परेशान थी, वो मेरे को परेशान करता था, मारता पीटता था, तो डेफिनेटली मैं एक दूसरे व्यक्ति के साथ इन्वॉल्व हो गई। और क्योंकि वो अपनी आदतें नहीं सुधार पा रहा था, जैसा कि इनका कहना है, जो प्रारंभिक पूछताछ में इन्होंने बताया, तो इन्होंने ये तय किया कि भाई ये अब सुधरने वाला नहीं है, तो इसको रास्ते से ही क्यों ना हटा दिया जाए। परंतु ये अभी प्रारंभिक पूछताछ है। अभी हमने कल गिरफ्तार किया है, तो आज हम पेश भी करेंगे माननीय न्यायालय के सम्मुख, इनकी पीसी भी लेंगे और विस्तृत पूछताछ करके इसमें गहनता से अनुसंधान कर इसमें इस प्रकरण को नतीजे तक पहुंचाएंगे। जिस तरीके से जो मृतका की पत्नी आप कह रहे हैं कि मारपीट का आरोप है, तो मेरे पास जो केस है वो मर्डर का है। मर्डर की इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य हैं और उसके बाद अभी हम जब पीसी पे लेकर आएंगे तो इनसे और अनुसंधान में और पूछताछ में और डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होगी। मर्डर की इन्वेस्टिगेशन में इन तीनों का रोल आया है, जिसके तहत इनको अरेस्ट किया गया है और कानूनी प्रावधान के तहत इनके चार्जशीट भी जल्द पेश की जाएगी। अंतिम सबूत भी मिटाने की कोशिश करेंगे, साक्ष्य मिटाने ये सारी चीज़ें अभी अनुसंधान का विषय है और इन्होंने क्योंकि हमने पूरे घटनास्थल का निरीक्षण साइंटिफिक एजेंसी FSL और MOB से कराया है, तो इसलिए हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस के कलेक्शन है और बाकायदा इसमें इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से करके इसमें चालान पेश करेंगे। दोस्तों, आपको बता दूं, दैनिक भास्कर के रिपोर्ट के मुताबिक जो रिटायर्ड फौजी मनोज थे, उनकी बहन उर्मिला उनकी छोटी बहन थी और उन्होंने बताया है कि मनोज और दीपिका की अरेंज मैरिज थी। दीपिका अक्सर भाई से मारपीट करती थी। महीने भर पहले उन्होंने भाई को यानी कि मनोज को बेल्ट से पीटा था। उधर दीपिका जो है, उनका आरोप है कि पति शराब पीकर मारपीट करता था। उस रात भी झगड़ा मनोज ने ही शुरू किया था। पड़ोसियों ने ये भी बताया है कि मनोज की गैर मौजूदगी में एक युवक अक्सर घर पर आता था और रात में वहीं पर रुकता था। उनकी बहन ने यह भी कहा है कि हमने समाज के एक व्यक्ति को फ़ोन करके कहा था कि जब तक हम कोटा नहीं पहुंच जाते तब तक मनोज की बॉडी को दाह संस्कार के लिए कहीं ले जाया ना जाए। तो दोस्तों, सुना आपने पुलिस का इस मामले पर क्या कहना है। आपको मैंने पूरी कहानी भी बताई। अब आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।